हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने पीसी पे या लैपटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हैं। बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए मैंने ब्राउज़र ओपन किया है और मेरे इसमें पहले से उसका पेज ओपन है। बट आपको करना ये है कि आप गूगल ओपन करके गूगल की साइट पे जाके या गूगल में या अपने एड्रेस बार पे जाके अगर आप सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो भी लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा, अभी यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो, तो मैंने अपने एड्रेस बार पे भी लिखा, तो क्योंकि गूगल मेरा सर्च इंजन डिफॉल्ट है तो उसने एंड्रॉयड स्टूडियो की साइट ओपन कर दी। देखिए पहला ही लिंक आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। ये जो पहला लिंक आपके सामने आ रहा है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने का है। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। तो आप इस पर क्लिक करके एंड्रॉयड स्टूडियो की डाउनलोड साइट पे जा सकते हैं। ये देखिए ये ओपन हो रहा है, देखिए ये ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारे सामने एक एंड्रॉयड स्टूडियो के डाउनलोड करने का बटन भी आ गया है, ठीक है ना। डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, अभी इसका जो वर्जन है वो है 3.5.3, ठीक है ना। फॉर विंडोज 64 बिट, ठीक है ना। और इसका मिनिमम, इसका जो साइज है वो 1718 MB है, करीबन 700 MB के करीब ये है। तो आप इसे डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें वो आपसे एग्रीमेंट साइन करेगा। आप उसे एग्री करके बटन, डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये स्टेप मैं सिर्फ आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, मैं इसे पूरा डाउनलोड नहीं करूँगा। तो आप इसे जहाँ सेव करके रखना चाहें वहाँ रख लीजिए। आप इसे डाउनलोड्स में रखना चाहते हैं अपने सी ड्राइव, डी ड्राइव में, तो मैं जैसे डाउनलोड पे जाके मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब ये बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहा है। बट क्योंकि मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं उसी से इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बट मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। और जाके मैं डाउनलोड, देखिए डाउनलोड हो रहा है और मैंने इसे जाके क्या कर दिया, पॉज कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो आपने डाउनलोड किया है, आपको उस लोकेशन पे जाना है जैसे मैंने अपने इसमें सॉफ्ट फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। ये देखिए ये इसका सेटअप है। तो मैंने ऑलरेडी क्योंकि डाउनलोड किया हुआ है, तो अब मैं इसको जाके चला देता हूँ। देखिए, तो आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप इसे, जैसे देखिए उसकी प्रोसेस चालू हो गई है, ये सिर्फ एंड्रॉयड आईडी को इंस्टॉल करेगा। बट इसके बाद के जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये ऑफलाइन है, बट इसके बाद के सारी चीज़ों के लिए, जैसे एसडीके के लिए, एवीडी के लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट स्क्रीन आई है, मैंने इसे नेक्स्ट किया। अभी यहाँ पूछ रहा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा ही। बट उसके बाद एक नीचे ऑप्शन आ रहा है, वो है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो क्या आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं? मतलब क्या आप अपनी एप्लीकेशन जो आप बनाएंगे उन्हें वर्चुअल डिवाइस पर रन करके देखना चाहते हैं? तो अगर आप यस करते हैं तो इसको टिक करके जब आप नेक्स्ट करेंगे, तो जब एंड्रॉइड इंस्टॉल हो जाएगा तो ये उसको भी नेट से डाउनलोड कर देगा। ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं क्या है। तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है ये आपकी, देखिए फिर से मैंने टिक किया, इसको नेक्स्ट किया। तो ये लोकेशन पूछ रहा है कहाँ इंस्टॉल होगा, तो प्रोग्राम फाइल में आपने नेक्स्ट किया। जाने दीजिए, स्टार्ट पे भी आइकन बनाना है हमें। ये देखिए इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया। ठीक है, इट टेक टाइम, ये डिपेंड करेगा आप आपका प्रोसेसर कितना फास्ट है। तो ये देखिए टाइम लग रहा है। ये ऑफलाइन इंस्टॉलेशन है, मतलब अभी इस केस में हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा है। बट इसके बाद की जो प्रोसेस होंगी, जहाँ पर ये अपने कुछ ऑनलाइन कंपोनेंट हैं जैसे एच डी के है, एवीडी है, उन्हें फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के लिए आपसे नेट कनेक्शन मांगेगा। ठीक है ना। तो देखिए बहुत जल्दी हो रहा है, देखिए इसका इंस्टॉलेशन लगभग लगभग देखिए हो गया, कंप्लीट आ गया। अब आप नेक्स्ट पे आते हैं, तो अब लिखा रहा है रन एंड्रॉइड स्टूडियो। हमने इसको टिक ऑलरेडी है तो टिक रहने दिया और फिनिश कर दिया। तो अब आपके सामने एंड्रॉइड स्टूडियो देखिए। तो अभी जो विंडो आई है इसमें पूछ रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो अगर आपका एंड्रॉइड स्टूडियो पहले से इंस्टॉल्ड है, तो कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर पहले से है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप नीचे जो ऑप्शन आ रहा है डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग, आप ये ले सकते हैं फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल कर रहे हैं। और मैंने ओके किया इसको। तो देखिए ये एंड्रॉयड स्टूडियो की फ्लैश स्प्लैश स्क्रीन आ गई है, वेलकम स्क्रीन है ये इसकी। ठीक है, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई क्रैशेस होते हैं या कोई एरर आती है तो गूगल उसे सबमिट कर ले। गूगल की साइट पे ऑटोमेटिकली वो उस डेटा को सबमिट करेगा। तो आप अगर एग्री करते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, सेंड यूजेस स्टैटिक्स फॉर द गूगल। डोंट सेंड करेंगे तो वो डेटा को सेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप अपने करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं।
अब ये देखिए यहाँ से इसने इंटरनेट से ये अपने कुछ कंपोनेंट डाउनलोड कर रहा है। अब ये जो स्क्रीन आई है इसमें ये एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटअप की मतलब कॉन्फ़िगरेशन की है कि इंस्टॉल टाइप स्टैंडर्ड रख लिया। अब देखिए यहाँ वो पूछ रहा है कि आप थीम कौन सी रखना चाहते हैं, विच इज़ डार्क थीम या लाइट थीम। तो अगर आप अब जनरली सारी चीज़ें डार्क थीम पर आ रही हैं, ठीक है ना, तो अपन डार्क मोड ले लेंगे इसका। और आप लाइट पे चलना चाहते हैं तो आप लाइट ले लीजिए, ठीक है ना। अब अपने ये यहाँ पे जनरली अब सब लोग डार्क मोड पे काम कर रहे हैं तो आप डार्क मोड लेके या जो भी आपको ठीक लगे वो आप लेके नेक्स्ट करिए। अब देखिए यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है कि वो क्या क्या चीज़ें नेट से डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बता दिया है, आपने ये लिया है एस डी के फोल्डर, ये है लोकेशन। फिर टोटल डाउनलोड साइज इतना दिखा रहा है, 500 MB के करीब दिखा रहा है। तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, देखिए इसमें एमुलेटर भी है, एस डी के का भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वो करेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको नेट की ज़रूरत है। मैंने इसको फिनिश किया तो अब देखिए ये इसे डाउनलोड करना चालू करता है। अब ये जो है ये आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा। 11% है देखिए। तो इसको होने देते हैं डाउनलोड। देखिए ये डाउनलोड हो रहा है और ये देखिए डाउनलोड कंप्लीट कर दिया मैंने। मैं थोड़ा वीडियो आगे ले गया, फिर आपको डाउनलोड कंप्लीट कर दिया मैंने। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब देखिए ये आगे वेलकम स्क्रीन जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आप प्रोजेक्ट कौन सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से अब आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट बनेगा। बट अभी हम यहाँ के देख लेते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाके कि एस डी के मैनेजर और एवीडी मैनेजर की क्या सेटिंग्स है। देखिए तो सबसे पहले हम जाके जाके देख लेते हैं अपने एस डी के मैनेजर में। तो ये देखिए यहाँ पर उसने दिखा दिया आपको कि आपके जो एंड्रॉयड का 10 है या क्यू जिसको आप लोग जनरली जानते हैं, एपीआई लेवल 29, ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया। मतलब अभी जो उसने नेट से डाउनलोड किया था वो एस डी के इंस्टॉल हुआ था, तो वो उसने यहाँ से देखिए दिखा दिया कि ये इंस्टॉल्ड हो गया है। एस डी के टूल्स में भी उसने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं इसके अंदर। देखिए ये ओके किया, ठीक है। अब जाके हम देख लेते हैं अपने एवीडी मैनेजर में। तो देखिए एवीडी मैनेजर में कोई भी वर्चुअल डिवाइस इसमें ऐड नहीं है, मतलब अभी हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जब नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए तो ये विंडो ओपन हो रही है। इस विंडो में आप देखेंगे कि एंड्रॉयड की पहले से कुछ गूगल की कुछ डिवाइसेस के नाम पहले से आपने देखेंगे, जैसे पिक्सल है, नेक्सस है। तो आप जो भी ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि जो डिवाइस आप बनाने जा रहे हैं उसमें प्ले स्टोर सपोर्ट आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। मतलब जिसमें ये प्ले स्टोर का आइकन बना हुआ है वो प्ले स्टोर सपोर्ट अलाउ करेगा। मतलब अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आप प्ले स्टोर से जीमेल से कनेक्ट होके उस डिवाइसेस में भी अपनी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है। जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, मैं नेक्स्ट किया तो अब ये पूछ रहा है कि आपके रिकमेंडेशन मतलब कौन सा एंड्रॉइड आप इस पे रखना चाहते हैं, मतलब एंड्रॉइड इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो क्यू है, पाई है, देखिए दिख रहा है आपको सामने। तो अगर आप इनमें सब के सामने डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है तो आपको इस पर क्लिक करके इनकी इमेज फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्लिक किया है, देखिए ये आई एक्सेप्ट करके मैंने इसको नेक्स्ट किया। तो ये देखिए ये इसने डाउनलोड करना चालू कर दिया। मतलब ये उस अपने जो एंड्रॉइड क्यू सेलेक्ट किया था उसकी इमेज ये डाउनलोड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ये डाउनलोड होने में टाइम देखिए 1.1 जीबी के करीब है ये। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं और ये आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि ये कितना। ये देखिए मैं डाउनलोड हो गया है। अब ये इसको अनजिप कर रहा है, अनपैकिंग कर रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करेगा आपके प्रोसेसर पे, ठीक है ना। देखिए अनपैकिंग हो रहा है, ये देखिए मतलब इसने उस इमेज को जिप के फॉर्म में डाउनलोड किया है, उसके बाद इसे अनपैक करके आपके लिए इसे प्रिपेयर कर देगा। देखिए लगभग 50% हो गया है। देखिए देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब मैं फिनिश पे जाके इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्यू के सामने डाउनलोड हट गया, इसका मतलब क्यू वाली इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको आपने सेलेक्ट किया। अगर आप पाई पे जाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस पाई के लिए भी आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे आप जो भी लेते हैं वो यहाँ से, जैसे क्यू सेलेक्ट किया मैंने, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो अब जो आपकी एवीडी बनेगी उसका नाम क्या होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, ठीक है ना। फिर अगर आप
अभी नॉर्मल यूज़र है तो जो सेटिंग डिफ़ॉल्ट है उसे आप जाने दीजिए, और अगर आप थोड़े एडवांस यूज़र हैं तो आप इनकी शो एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको सिर्फ क्या, अभी अभी चाहें तो आप सिर्फ एवीडी का नाम डाल के आप फिनिश कर सकते हैं। अगर कोई नाम बदलना है तो आप बदल दीजिए, अदरवाइज मैं फिनिश कर देता हूँ। देखिए तो एक एवीडी मेरी बनी हुई आ गई है जिसमें प्ले सपोर्ट है, और ये देखिए ये प्ले का आइकन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से ये इसको स्टार्ट कर देगा। स्टार्टिंग एवीडी देखिए, ये इसको स्टार्ट कर रहा है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा फ़ोन जैसे आपके मोबाइल फ़ोन होता है, बिल्कुल वैसा ही इसका डिज़ाइन है। इसमें वैसे ही बूटिंग होगी, वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे आपका एक नॉर्मल फ़ोन होता है। देखिए ये देखिए ये बूटिंग चालू हो गई इसकी गूगल की। बिल्कुल नॉर्मल फ़ोन जैसा हमारा होता है वैसे ही ये ऑन हो रहा है। इट टेक टाइम। ठीक है, और ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे, मतलब आपने आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो यूज़ कर रहे हैं वो कितना फास्ट है। ठीक है, देखिए ये पूरा तरह से बूट हो रहा है, इसकी स्क्रीन आ गई है वेलकम। देखिए ये देखिए ये इसका होम स्क्रीन आ गई है। देखिए जैसे आपका फ़ोन होता है बिल्कुल वैसे ही है। देखिए यहाँ पे सारे जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो आ गई हैं। तो ये आपका पूरा एक तरह से एप्लीकेशन जो है वो, सॉरी फ़ोन जो है एवीडी जो है वो बिल्कुल देखिए ऑन हो गया। यहाँ से देखिए ये गूगल प्ले ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके अपना जीमेल आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो यहाँ पे भी आप जीमेल आईडी से लॉगिन करके जैसे नॉर्मल फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए तो ये अपनी सेकेंडरी चीज़ है, बट अब मैं आगे की वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से एप्लीकेशन बना सकते हैं और इस पे रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी अगर हायर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, उसमें रैम कम है या प्रोसेसर लो है, तो मेरा सजेशन आपसे सिर्फ इतना है कि आप इस एवीडी का यूज़ ना करें, आप इसको अपनी फिजिकल मोबाइल डिवाइस पर कनेक्ट करें, करके ही रन करें। वो चीज़ कैसे होगी वो मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बनाने की, कि आप किस तरह से अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल डिवाइस को। देखिए आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अपन इसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।